मोदी सरकार की जानिब से पाकिस्तानी दरियाओं का पानी रोकने के बाद से जनूबी एशिया में छाए जंग के बादल अभी तक छट नहीं पाए। दोनों ममालिक के माबैन जंगबंदी के बावजूद कशीदगी बरकरार है और भारत की जानिब से दोबारा जंग का पंगा लेने का इम्कान मुस्तरद नहीं किया जा सकता। ऐसे में ये खदशा भी जाहिर किया जा रहा है कि अपने राफेल तैयारों की नाकामी और तबाही के बाद इंडिया न्यूक्लियर ऑप्शन इस्तेमाल करने का भी सोच सकता है। इस हवाले से गुफ्तगू करते हुए साबिक सेक्रेटरी दिफा लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिफ यासीन मलिक का कहना है कि दोनों ममालिक के माबैन कोई भी मुकम्मल और बड़ी जंग इंडिया के लिए ज्यादा नुकसानदेह होगी। ताहम लगता यही है कि अगर मुस्तकबिल में दोनों ममालिक के माबैन कशीदगी बढ़ती है तो वो जंग भी तकरीबन ऐसी ही होगी जैसे अभी हुई। कहीं छोटी मोटी जमीनी कार्रवाई हो सकती है, लेकिन असल लड़ाई फजा में तैयारों, मिसाइलों और साइबर हमलों के जरिए होगी। आसिफ यासीन मलिक के मुताबिक मुकम्मल जंग से इंडिया को मुआशी और सियासी तौर पर ज्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा और फिर वो न्यूक्लियर हमले से बचने की कोशिश भी करेगा। उनके मुताबिक इंडिया की ये कोशिश होगी कि एटमी हथियारों से नीचे रहकर पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करें, क्योंकि अगर पाकिस्तान के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया तो ये इसको डुबो देगा। इसके साथ इंडिया अब साइबर वारफेयर में भी मुकम्मल तैयारी से सामने आएगा और इसके इत्तेहादी बिलखुसूस इसराइल अभी से इस मैदान में इसकी मदद करना शुरू हो गए हैं। ताहम पाकिस्तान अब तक एयर पावर और साइबर वारफेयर में इंडिया से आगे है और इसको बरतरी हासिल है। ताहम पाकिस्तानी फौज के साबिक डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आमिर रियाज के मुताबिक मुस्तकबिल में होने वाली किसी जंग में इंडिया को महदूद अहदाफ या फिर मुकम्मल तबाही में से किसी एक का इंतखाब करना होगा। इंडियन फौज को हालिया जंग में सामने आने वाली कमजोरियों पर काबू पाने और खला को पूरा करने के लिए वक्त दरकार है। इन्हें जमीन, खला, फजा, साइबर वारफेयर और स्पेक्ट्रम वारफेयर में बेहतरी लाने के लिए बहुत वक्त चाहिए। दूसरी तरफ पाकिस्तान को बखूबी अपनी दिफाई सलाहियत का एहसास है, इसलिए पाकिस्तान भी अपनी तैयारी को बढ़ाएगा, बिलखुसूस साइबर वारफेयर में, क्योंकि इसमें अब रोजाना की बुनियाद पर तरक्की हो रही है। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आमिर रियाज कहते हैं कि दोनों ममालिक की तैयारियों को देखकर लगता है कि अब होने वाला तसादुम न सिर्फ खित्ते में बल्कि दुनिया में अदम इस्तेहकाम लाएगा। दुनिया को चाहिए कि इंडिया की जंगी जुनून में मुब्तला सियासी क़यादत को किसी ऐसे इक़दाम से बाज रखे, क्योंकि अगर दोबारा ऐसा हुआ तो फिर हर सतह पर लड़ाई होगी। साइबर स्पेक्ट्रम की सतह पर पानी के वसाइल, डैम, शहरी निज़ाम समेत हर शुबा मुस्तकबिल की जंग की लपेट में आएगा और ऐसी सूरत हाल में एटमी हथियारों का इस्तेमाल भी खारिज अज़ इम्कान करार नहीं दिया जा सकता। पाकिस्तान में साइबर सिक्योरिटी के माहिर अम्मार जाफरी कहते हैं कि अब जमीन पर जंग लड़ने का जमाना खत्म हो गया है और मुस्तकबिल की लड़ाई फजा में ही होगी। अब ड्रोन्स हैक करके इन्हें भेजे जाने वाले ममालिक के खिलाफ इस्तेमाल करने की टेक्नोलॉजी आ चुकी है और ये मुस्तकबिल की जंग का अहम अंसर होगा। जब हमला आवर ड्रोन्स को वापस इन्हीं के मुल्क में भेज दिया जाएगा। अम्मार जाफरी ने बताया कि मई 2025 की लड़ाई में पाकिस्तान का साइबर अटैक इंडिया के लिए सरप्राइज था, लेकिन इंडिया ने भी पाकिस्तान पर साइबर अटैक किया था, जिसको पाकिस्तान के नौजवान साइबर माहिरीन ने आसानी से पसपा कर दिया और कोई नुकसान नहीं होने दिया। अब जंग मैदानों की बजाय फजा और टेक्नोलॉजी के महाज पर ही लड़ी जाएगी। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।